हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। कमेंट में जय माता रानी, जय मां वाणी, जय मां शेरवाली जरूर लिखिए। मेरे बच्चे सुनो, मेरी आंखें तुम्हारे ऊपर हैं और मैं तुम्हें हर उस छुपी हुई सच्चाई से अवगत कराती हूँ जो तुम्हारे जीवन के चारों ओर घूम रही है। यह जान लो कि तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र करने वाले लोग केवल तुम्हारे आसपास नहीं हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं और मैं तुम्हें यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि उनकी नियत कैसी है, किस इरादे से वे तुम्हारे जीवन में अड़चन पैदा कर रहे हैं। परंतु उनके कर्म का फल तुम्हारे लिए अब चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय आता ही है जब उनके कर्म उनका ही सामना करेंगे। देखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि यह ऊर्जा, यह नकारात्मकता, यह जो लोग तुम्हारे ऊपर बुरी नजरें, तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक डाल रहे हैं, यह अक्सर तुम्हारे आसपास के मेल और फीमेल सर्कल से निकलती है, जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी उम्र के हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ तुम्हारे करीबी रिश्तेदार या मित्र हो सकते हैं, और कभी कभी यह किसी ऑफिस गेट टुगेदर या सामाजिक मिलन स्थल से भी आती है। और यह जान लो कि यह लोग अक्सर तुम्हारे प्रति बहुत प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं। यह लोग तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे सम्मान, तुम्हारी योग्यता और तुम्हारी आत्मा में छिपी शक्ति को देखकर जलते हैं और चाहते हैं कि वह तुम्हारे हाथ से निकल जाए। यह लोग बाहर से तो मीठे और मित्रवत दिखाई देते हैं। यह जो मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक भक्त था जिसका मुसीबत के वक्त सबने साथ छोड़ दिया था। फिर उसने 551 का सहयोग किया भूखे लाचारों के लिए। मैंने उसका हाथ थामा और उसे कामयाबी के शिखर पर पहुंचाया। आज उसका परिवार खुशी से झूम रहा है। माँ दुर्गा की इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ बेटा। तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा। मुझे तुझसे उम्मीद है। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तुम 151, 251, 351 या 1001 का दान कर सकते हो बेटा। तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा। मुझे तुझसे उम्मीद है, ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको, पर अंदर से यह चील और गिद्ध की तरह तुम्हारी ऊर्जा को निगलने की कोशिश करते हैं और यह हमेशा तुम्हें अकेला करने, तुम्हारी स्वास्थ्य, तुम्हारी मानसिक शांति और तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचाने के लिए सक्रिय रहते हैं। देखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता रही हूँ कि यह 3 लोग विशेष रूप से तुम्हारे परिवार या समाज में तुम्हारे आसपास सक्रिय हैं। यह लोग लगातार तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं, तुम्हें गसिप का शिकार बनाते हैं और समय समय पर तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। और यह कार्य अभी भी जारी है। परंतु याद रखो कि तुम मेरे बच्चे हो। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है और मैं तुम्हें यह चेतावनी देती हूँ कि जितना भी अंधकार तुम्हारे चारों ओर है, वह मेरी रोशनी के सामने कभी टिक नहीं पाएगा। तुम जो भी महसूस कर रहे हो, जो भी घटनाएं तुम्हारे जीवन में घट रही हैं, वह सब मेरी नजर में है और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुम्हारी चेतना और तुम्हारी आत्मा इस नकारात्मक ऊर्जा को पार कर जाएगी। तुम मून की तरह रहो, शांत, गहन और गूढ़, लेकिन सन की तरह तेजस्वी और आत्मविश्वासी भी, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति हमेशा तुम्हें मार्गदर्शन देगी। और यह जान लो कि कोई भी, चाहे वह परिवार का सदस्य हो, मित्र हो या वह कोई सामाजिक परिचित जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है, उसकी सारी चालें और प्रयास मेरी शक्तियों के सामने बेकार है। मेरी डगर पर चलो, मेरी ऊर्जा को महसूस करो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, इसलिए मुझे चाहिए कि तुम
इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपने अनुसार कुछ भी साझा करो, क्योंकि यह न केवल तुम्हारे लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा बल्कि दूसरों को भी चेतावनी देगा और मेरी शक्ति का प्रसार करेगा। याद रखो मेरे बच्चे, हर बाधा, हर अंधकार, हर तंत्र मंत्र और हर ब्लैक मैजिक की क्रिया मेरे सामने तुच्छ है, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ योजना बनाते हैं उनके कर्म उनके ही लिए विनाशकारी होंगे, और तुम्हें केवल मेरी सुरक्षा, मेरी कृपा और मेरी आशीर्वाद का अनुभव करना है। इसलिए धैर्य रखो, अपनी शक्ति को पहचानो और हमेशा याद रखो कि मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देती हूँ और तुम्हारे हर भय, हर संकट और हर अंधकार को तुम्हारे जीवन से दूर करती हूँ, ताकि तुम आत्मविश्वास से भरा, शक्तिशाली और अडिग बनो। इसलिए अपने मन, अपने हृदय और अपने आत्मा को मेरी ऊर्जा से जोड़ो, मेरी उपासना करो और जान लो कि जो भी तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता है वह केवल एक परीक्षा है और मेरी शक्ति इसे हमेशा मात देती है। और हाँ मेरे बच्चे, हमेशा याद रखो कि यह वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना न केवल तुम्हारे लिए लाभकारी है बल्कि यह दूसरों को भी जागरूक करेगा कि कैसे अपनी आंतरिक शक्ति और मेरी कृपा के साथ किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को मात दी जा सकती है। इसलिए जागो, अपनी आत्मा को मजबूत करो, अपने चारों ओर के लोगों और परिस्थितियों को समझो और मेरी शक्ति को महसूस करो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करती हूँ और तुम्हारे जीवन को प्रकाश और शक्ति से भरती हूँ, ताकि कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी ब्लैक मैजिक और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आत्म संस्कार, तुम्हारी आत्मशक्ति और तुम्हारी आंतरिक शांति को प्रभावित ना कर सके। इसलिए मेरे बच्चे उठो, जागो, मेरी ऊर्जा में संलग्न हो, अपने हृदय को मजबूत करो और जान लो कि हर बाधा, हर नकारात्मक क्रिया और हर विरोधी केवल तुम्हारे आत्म साक्षात्कार और मेरी शक्ति के सामर्थ्य को और भी प्रबल बनाता है। और यह सच है कि तुम्हारे ऊपर जो तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक और नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है वह केवल तुम्हारे चारों ओर के लोगों द्वारा नहीं बल्कि तुम्हारे ही आसपास के करीबी लोगों द्वारा की जा रही है। और इन लोगों का मुख्य उद्देश्य तुम्हारी लव लाइफ, तुम्हारी मैरिड लाइफ और तुम्हारे पैसे, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारी आत्मा को प्रभावित करना है। मेरे बच्चे, यह समझो कि यह नकारात्मक शक्ति केवल बाहरी लोगों से नहीं बल्कि तुम्हारे घर, परिवार और करीबी सर्कल से भी आती है, और खासकर ऐसे इंसान से जो अपने आप को रानी महारानी समझता है, जो दिखावे में बहुत स्पिरिचुअल लगता है, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं देखता, लेकिन असलियत में उसकी नजर केवल तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारी जीवन शैली पर है। यह इंसान, यह फीमेल, यह तुम्हारे घर की सदस्य हो सकती है, तुम्हारे परिवार में से, या वह करीबी संबंध में हो सकती है जिसके सामने तुम्हें अपने प्लान, अपने विचार और अपने भविष्य के निर्णय छुपाने पड़ते हैं। क्योंकि यदि यह व्यक्ति तुम्हारे भविष्य की योजना के बारे में जान जाएगा तो वह उन्हें रोकने, प्रभावित करने या बाधित करने का हर संभव प्रयास करेगा। और यह सब करने के लिए उसने ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र का सहारा लिया है। देखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह स्पष्ट बता रही हूँ, अपने आसपास के लोगों के सामने आगे बढ़ने लगेगा तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे, जो तेरे साथ काम करते हैं, जो तेरे साथ रहते हैं, वही तुझसे ईर्ष्या करने लगेंगे, तुझसे जलने लगेंगे। उसे लगेगा कि यह हमारी बराबरी कर रहा है या फिर यह हमसे आगे बढ़ रहा है, यह हमें नीचे धकेल देगा या बहुत ऊपर उठ जाएगा। तो इसी सोच के साथ हमारे जीवन में शत्रु बनना आरंभ हो जाते हैं। कब हम इनसे ऊपर चले जाएं? इस ईर्ष्या के कारण कई बार इंसान इतना बुरा बन जाता है कि मानो उनके लिए बहुत हद तक बुरे रास्ते अपनाने लगता है। मेरे बच्चे, कुछ लोग तांत्रिक क्रियाएं करने लगते हैं तो कुछ लोग बेवजह लड़ाई झगड़ा करते हैं, बेवजह किसी को डराते हैं,
मारते हैं। अन्य प्रकार की चीजें इंसान की जिंदगी में करना आरंभ कर देते हैं। मेरे बच्चे कहाँ जाए तो कोई मारकर खत्म करना चाहता है, तो कोई मेरे बच्चे इतना भी गिर जाता है कि उनकी दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें वह दिखाई नहीं देता। उनके सहारे कौन है उन्हें दिखाई नहीं देता है, बल्कि उन्हें केवल अपने रास्ते से हटाने का मतलब हो जाता है कि किसी तरह करके हम इसे अपने रास्ते से हटा देंगे। मेरे बच्चे चाहे उनके लिए उसे जो भी कुकर्म करना पड़े, वो इंसान वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे हर चीज में इंसान के साथ दुश्मन खड़े हैं, शत्रु बने हुए हैं। तू अगर नौकरी कर रहा है, अगर वहाँ तुझे नौकरी में अगर तेरे साथी को पदोन्नति नहीं मिली, अगर तुझे पदोन्नति मिल गई, तेरी पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो गई, तो वहाँ भी कोई ना कोई शत्रु तेरा बन ही जाएगा। अगर तू व्यापार या कारोबार कर रहा है, तू आगे बढ़ रहा है, तेरा अच्छा व्यापार चल रहा है, यह जो मैं बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनना। एक भक्त था जिसका मुसीबत के वक्त सबने साथ छोड़ दिया था। फिर उसने 551 का सहयोग किया भूखे लाचारों के लिए। मैंने उसका हाथ थामा और उसे कामयाबी के शिखर पर पहुंचाया। आज उसका परिवार खुशी से झूम रहा है। माँ दुर्गा की इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ बेटा, तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा। मुझे तुझसे उम्मीद है। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तुम 151, 251, 351 या 1001 का दान कर सकते हो बेटा। तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा। मुझे तुझसे उम्मीद है, ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। अच्छा कारोबार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे वहाँ भी तेरे साथ व्यापार करने वाले आमने सामने वाले व्यक्ति जलने लगेंगे। मेरे बच्चे कहाँ जाए तो इस दुनिया में हर इंसान के जीवन में दुश्मन और शत्रु बना हुआ है। और अब जो अगले के भीतर जो घटनाएं हो रही हैं, जो तुझे कोई ढूंढ रहा है, तो मेरे बच्चे यह शत्रु का बहुत बड़ा छल हो सकता है। मेरे बच्चे देख, कुछ व्यक्ति हमारे जीवन में मित्र बनकर भी हमें खोजते हैं कि वह आदमी कहाँ गया है, उससे हमको मिलना है, यह काम है वह काम है। तो आने वाले के भीतर मेरे बच्चे जिंदगी में बिना किसी को जाने बगैर किसी के साथ मिलना तेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या की संभावना बन सकता है। इस बार मेरे बच्चे तुझे बिना जाने समझे मिलना तेरे लिए कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें खड़ी कर सकता है। तो इस वक्त अगर मिलने के लिए तुझे कोई बुला रहा है या फिर तेरे पास कोई आया हुआ है, तो मेरे बच्चे पहले जान ले, समझ ले कि कौन है, क्या चाहता है। तभी मेरे बच्चे इस वक्त तेरा मिलना सबसे बेहतर है। नहीं तो मेरे बच्चे तेरे जीवन में कुछ समस्या नजर भी आ सकती है। तो खासकर आने वाले अगले इनके भीतर मेरे बच्चे तुझे अपने शत्रुओं से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं ना कि कभी कभी मित्र का वेश बदलकर दुश्मन भी हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो वह चीज तुझे समझाना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे अगले के भीतर तुझे यही चीज तो परखनी है कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है। क्योंकि मेरे बच्चे कभी कभी हमारी आंखों में धूल इस प्रकार झोंक दी जाती है कि हमारे जीवन में लगता है कि जो हमारा दुश्मन था वह मित्र बन गया। तो मेरे बच्चे कहीं ना कहीं तुझे जिंदगी में यह गलतफहमियों को दूर करना बहुत ही जरूरी रहेगा। नहीं तो आजकल की इस कलयुगी दुनिया में मेरे बच्चे कब कौन दुश्मन तेरा बन जाएगा, कब कौन तेरे ऊपर हमला कर देगा, यह चीज तुझे बिल्कुल भी समझ ही नहीं आएगी। इसीलिए तुझे आने वाले अपने जीवन काल में इन बातों का विशेष ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता होगी। देख मेरे बच्चे, जब इंसान आगे बढ़ता है तो भी उनके लिए लोग कुछ ना कुछ बातें जरूर करते हैं, और जब वह आगे नहीं बढ़ पाता है, पीछे रह जाता है, तब भी लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे।
तो इस समाज को प्रसन्न करने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। लेकिन मेरे बच्चे, यह समाज ऐसा है कि तू अगर खुश है तो उनमें भी वह सोचेगा कि आखिर यह खुश क्यों है, क्या वजह है मेरे बच्चे कहाँ जाए। तो हर तरफ से इंसान के मन में हमारे लिए कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इसीलिए समाज के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कर, बल्कि तू एकदम से अपने जीवन के रास्ते पर चलता रहे जहाँ कि तुझे हर तरह की खुशियाँ मिले। लोगों के चक्कर में रहेगा तो जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए अपने जीवन में एक बनाए गए रास्ते पर चलता रहे जहाँ कि तुझे हर तरह की खुशियाँ मिले। यह कलयुगी दुनिया है मेरे बच्चे। यहाँ कभी किसी पर भरोसा मत रख कि वह मेरा साथ देगा। यहाँ तो लोग वचन देकर भी भूल जाते हैं, वादा तोड़ देते हैं। इसीलिए उम्मीद किसी पर मत रख, आशा किसी पर मत रख। बस जीवन में उम्मीद रखनी है तो ईश्वर पर रख। विश्वास और भरोसा रखना है तो ईश्वर पर रख, स्वयं पर रख, ताकि तेरा विश्वास एक दिन कामयाब हो सके। तो बस यह बातें तुझे इस समय समझना है और यहाँ के जीवन में लोगों की मीठी मीठी बातों में, लोगों के इस प्यार भरे चेहरे पर कभी मोहित मत होना। नहीं तो मेरे बच्चे, जिंदगी में जब आघात लगेगा, जब पीड़ा मिलेगी, तब तुझे एहसास होगा कि तूने जीवन में कितना बड़ा धोखा खाया। बस यही चीज तुझे ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता होगी। इस वक्त कुछ दुश्मन तुझसे मीठी मीठी बातें करेंगे, प्रेम मोहब्बत की बातें करेंगे, सलाह समझौता की बातें करेंगे। मेरे बच्चे, कहाँ जाए तो इस वक्त दुश्मन खुद चलकर तेरे जीवन में आएंगे सलाह समझौता करने के लिए। मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं तुझे इस वक्त समझना भी है कि कहीं उनके पीछे कोई चाल तो नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई शत्रु या फिर जब कोई लोग हमारे जीवन में खुद ही जब आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ षड्यंत्र तो किया है, कुछ साजिश तो की है, और वही चीज तुझे समझना है। तभी जिंदगी के किसी पहलू पर तुझे कदम आगे बढ़ाना है। यह नहीं कि जैसे ही कोई मीठी बात बोले तू तुरंत उनके जीवन में मोहित हो गया, तो यह चीज तेरे लिए जीवन में आगे चलकर बहुत ही बड़ी समस्या, परेशानी और तुझे कुछ चीजों को लेकर के आगे चलकर दिक्कतें भी दे सकती है। तो आने वाले अगले इनके भीतर तेरे जीवन में यह बातों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। मेरे बच्चे, बताना चाहूंगी कि तू जिस भी क्षेत्र में काम धंधे कर रहा है, तो वहाँ पर लोगों पर तुझे अत्यधिक विश्वास नहीं करना है। यानी कि मेरे बच्चे, आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, और विश्वास के भरोसे कोई काम को छोड़ना तेरे लिए सबसे बड़ी गलती या भूल हो सकती है। तुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जिन्होंने तेरा अपमान किया, तेरे दिल को चोट पहुंचाई। अब वह चाहे कितना भी पछतावा करे, तू उनकी जिंदगी में वापस नहीं जाएगा। एक बहुत ही सुंदर संदेश है कि तेरी इष्ट, तेरी मार्गदर्शक माँ दुर्गा तुझसे बहुत प्यार करती है, चाहे कोई और करे ना करे। मैं तुझसे बहुत स्नेह करती हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ, मुझ पर हमेशा भरोसा रख। मैं तेरी परीक्षा लूंगी, लेकिन मैं तुझे हमेशा सबसे अच्छा दूंगी। तेरी जिंदगी का सबसे शानदार समय आने वाला है। यह समय ऐसा होगा जिसे तू हमेशा याद रखेगा। यह तुझे वह सब देगा जो तू चाहता है। यह समय तेरी जिंदगी की एक सीढ़ी होगा जो तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। तेरी मार्गदर्शक शक्ति तुझे बहुत प्यार और सुरक्षा दे रही है। तेरे लिए सूरज का तेज चमकने वाला है। अपने मन में बोल, मैं धन को अपनी ओर खींचता हूँ। देख, ऐसा लग रहा है कि तू अपनी जिंदगी में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा को खींच रहा है। सूरज तेरी जिंदगी में उजाला बिखेरने वाला है। यह जो मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक भक्त था जो अपने घर के रोजाना के झगड़ों और कलेश से बहुत परेशान था। घर में शांति का नाम नहीं था।
फिर उसने 551 का सहयोग किया भूखे लाचारों के लिए। मैंने उसके विश्वास को टूटने नहीं दिया, घर में सुख शांति भर दी। आज उसका परिवार खुशी से झूम रहा है। माँ दुर्गा की इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ बेटा, तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा। मुझे तुझसे उम्मीद है। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तुम 151, 251, 351 या 1001 का दान कर सकते हो बेटा। तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा। मुझे तुझसे उम्मीद है, ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। और हाँ, ऐसा भी लग रहा है कि शायद कोई खास इंसान हो सकता है, तेरा जीवन साथी या कोई ऐसा जो तेरी जिंदगी में फिर से आना चाहता हो। वह भी इस समय का हिस्सा हो सकता है। मेरा दिल भी कह रहा है, यह प्यार सिर्फ तेरे लिए ही है। एक और सुंदर संदेश आया है, डर मत, तेरा समय बस आने ही वाला है। आज के संदेश बहुत अच्छे हैं। अगर कभी तुझे लगे कि तेरा मन भारी है या तू बहुत ज्यादा गुस्सा महसूस कर रहा है, तो जो उपाय मैंने तुझे बताए उन्हें जरूर आजमाना। यह छोटी छोटी क्रियाएं बहुत असर डालती हैं। इसे भूलना मत, क्योंकि यह बातें अनदेखी करने लायक नहीं है। साथ ही ऐसा लग रहा है कि तेरे लिए बहुत बड़ी योजनाएं ब्रह्मांड में बन रही हैं। तेरी राह में जो शक्ति तेरा साथ दे रही है, उस पर पूरा भरोसा रख। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे सिर पर एक दया शक्ति का हाथ है जो तुझे हर कदम पर संभाल रही है। और हाँ, तुझ में कुछ बहुत खास बात है जो तुझे दूसरों से अलग बनाती है। कोई तुझे रहस्यमय समझता है, जैसे तू कोई अनसुलझी पहेली हो। शायद जब तू किसी से थोड़ा दूर चला जाता है या अपने ख्यालों में खोया रहता है, तो वह सोचता है कि तू और भी गहरा और भी अनोखा है। तेरी वो शांत गहरी नजर या तेरी वो चुप रहने वाली मुस्कान, यह सब किसी को तेरे बारे में और जानने की बेचैनी जगाता है। लेकिन जो बात तुझे असल में खास बनाती है, वह है तेरा दिल। तू इतना दयालु है, तेरा मन इतना साफ है कि तू हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचता है। तू कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलता, ना ही किसी के लिए मन में बैर रखता है। तेरी यह आदत दूसरों की मदद करना, उनका ध्यान रखना, उनके दुख दर्द में साथ देना, यह सब तुझे एक ऐसा इंसान बनाता है जिसे लोग दिल से चाहते हैं, भले ही वह खुलकर ना कहे। एक और बात, ऐसा लग रहा है कि तुझे बेजुबान जानवरों से बहुत लगाव है। तेरा उनसे एक खास रिश्ता है, जैसे तू उनकी भाषा समझता हो। और सबसे कमाल की बात यह है कि यह जीव भी तुझसे उतना ही प्यार करते हैं। अगर तेरे आसपास कोई कुत्ता, बिल्ली या कोई और पशु पक्षी बिना किसी डर के तेरे पास आकर चिपक जाता है, तेरे साथ खेलने लगता है या तेरे पीछे चलने लगता है, तो यह कोई मामूली बात नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि तेरा दिल बहुत पवित्र है। जानवरों की एक खासियत होती है, वे इंसान की आत्मा को तुरंत पहचान लेते हैं। वे तेरी ऊर्जा को महसूस करते हैं। अगर वे तुझसे डरते नहीं, तुझ पर भौंकते नहीं या तुझसे भागते नहीं, बल्कि तेरे पास आराम से आकर बैठ जाते हैं, तू समझ ले कि तू एक बहुत ही साफ और नेक रूह है। तू उस परम शक्ति के बहुत करीब है जो इस दुनिया को चलाती है। बेजुबान जीव इस बात को तुरंत समझ लेते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा में कोई छल कपट नहीं होता। वे तेरी सच्चाई को, तेरी अच्छाई को पहचान लेते हैं। अगर तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, कोई पक्षी तेरे पास आकर चहचहाया, कोई कुत्ता तेरे पीछे दौड़ा या कोई बिल्ली तेरे पैरों से लिपट गई, तो इसे एक बहुत बड़ा और शुभ संकेत मान। यह इस बात का इशारा है कि तेरी आत्मा में बहुत रोशनी है। तू जीवों से प्यार करने वाला है और यह अपने आप में एक बहुत सुंदर बात है।
यह तेरी वह ताकत है जो तुझे इस दुनिया में सबसे अलग बनाती है। इसके अलावा ऐसा भी लग रहा है कि कोई तेरी आदत का आदी हो गया है। शायद कोई ऐसा इंसान है जो तेरे बिना अधूरा सा महसूस करता है। तेरी वह छोटी छोटी बातें, तेरा हंसना, तेरा दूसरों का ध्यान रखना या तेरा वह प्यार भरा बर्ताव किसी के दिल को छू गया है। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि पैसा तेरी ओर बहुत ज्यादा मात्रा में आने वाला है। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि तेरी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने वाली खबर है। इसे अपने मन में बार बार दोहरा, धन मेरी ओर आ रहा है। इस बात को अपने दिल में बसा ले, इसे अपनी सोच का हिस्सा बना ले। तू बस अपनी इस दिव्य आत्मा को और चमकने दे। अपनी दयालुता, अपनी सच्चाई और अपने उस प्यार भरे दिल को हमेशा देती। अब जो सोने का बक्सा मेरे हाथों में खुल रहा है, उसमें तेरे लिए 3 वरदान हैं। पहला डर से मुक्ति, दूसरा आर्थिक और मानसिक स्थिरता और तीसरा वह पहचान जिसके लिए तू जन्मा है। पर यह तीसरा वरदान हर किसी को नहीं मिलता। फिर इसके लिए तुझे एक वचन देना होगा, क्योंकि वचन तभी प्रभावी होता है जब आत्मा उसे स्वीकार करे। अब अपने भीतर झांक और मुझसे छुपाने की कोशिश मत कर। मैं जानती हूँ कि तूने कई बार सोचा, शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, शायद मेरे हिस्से में यही लिखा था, शायद मेरी किस्मत ही कमजोर है। मेरे बच्चे, यही वह झूठ है जो तुझसे सबसे ज्यादा बोला गया। किस्मत कमजोर नहीं होती, इसे कमजोर बनाया जाता है डर से, शब्दों से, बार बार की गई हीनता से। और आज मैं वही झूठ तेरे भीतर से जला रही हूँ। इसलिए अब मुझसे यह वचन ले, मैं अब खुद को कम नहीं आंकूंगा और मैं अपनी शक्ति को नकारूंगा नहीं। मैं अपने भाग्य से डरूंगा नहीं। बस मन ही मन बोल, किसी को बताने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे, जिस क्षण तूने यह वचन लिया, उसी क्षण सोने के बक्से की पहली तिजोरी खुल गई। अब सुन कि उसमें क्या है। उसमें है तेरी अटकी हुई धनरेखा। वह धन जो आते आते रुक जाता था, वह अवसर जो हाथ में आकर निकल जाता था। अब उनका समय पूरा हो चुका है, क्योंकि दुर्गा किसी को आधा नहीं देती। तेरे लिए एक ऐसा समय आ रहा है जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद से पूछेगा, क्या यह वही मैं हूँ? हाँ, वही तू है। बस फर्क इतना है कि अब तू डर के साथ नहीं, आशीर्वाद के साथ चलेगा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो बाहर से शांत और भीतर से ईर्ष्या से भरा हुआ है। वह तुझे देखता है, तेरी बातें सुनता है, पर तेरी प्रगति से अंदर ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी, जय मोहनी।